वो 1+16 की है। हर यानी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साथ, हेड ऑफ डेलीगेशन के साथ 16 लोग मौजूद होंगे मेन हॉल में। और इस तरह करीबन 1000 लोगों का हम तवक्को कर रहे हैं जो उनके साथ टीम्स आ रही हैं, सिक्योरिटी की, मीडिया की और दूसरी चीज़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से तैयारी पूरी है। मेज़बानी का जो है उनकी हमारी ज़िम्मेदारी इंशाअल्लाह वो पूरी तरह हम निभाएंगे। कोई हमने किसी किस्म की कोई एक्सेप्शन नहीं की। ये एक मल्टीलैटरल फोरम है जिसके ऊपर इसका अपना एक मैंडेट है, उसके मुताबिक तमाम कार्रवाई होती है। जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, आपको याद होगा कि चंद महीने पहले SCO का हेड्स ऑफ स्टेट समिट हुआ था अस्ताना में, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी और बाकी उनके साथ वज़रा भी थे, मैं भी था उसमें। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला के फजल व करम से जो कई सालों के बाद इस तरह का बड़ा इवेंट, मुझे जो याद है वो 1997 में हुआ था। 21-22 में ECO जो है वो ये इस तरह के फोरम हुए हैं मल्टीलैटरल, लेकिन जो बड़ा फोरम था वो 1997 में था। मेरे नज़दीक 27 साल के बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़े फोरम की मेज़बानी का शर्फ अल्लाह ताला ने दिया है। इंशाअल्लाह हम इसको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह निभाएंगे। और जो हमारे मेहमान हैं उनमें से कुछ क्योंकि सवाल है मैं उसका जवाब अपने इस बात में कर रहा हूँ। कुछ ममालिक हैं उन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स भी मांगी हैं पाकिस्तान से वज़ीर आज़म से मिलने के लिए। वो हमने मसलन चाइना है वो तो एक दिन पहले तशरीफ़ ला रहे हैं, वो तो एक किस्म की एक्सक्लूसिव बायलैटरल मीटिंग के लिए कल आ रहे हैं बजाय 15 को आने के। बाकी तमाम डेलीगेशन 15 को आएंगे, 16 की रात को फारिग होंगे और वापस जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो डेलीगेशन आ रहे हैं SCO के लिए, उन्होंने भी कुछ ममालिक ने, रशिया है फॉर एग्ज़ाम्पल और कुछ और ममालिक हैं सेंट्रल एशियन स्टेट से, उन्होंने भी बायलैटरल मांगे हैं। वो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने वो मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से तय कर ली हैं। ये भी सवाल मुझसे पूछा गया और मैं मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से तय कर ली हैं। ये भी सवाल मुझसे पूछा गया और मैं उसका जवाब कंबाइन दे देता हूँ कि जी इंडिया क्या बायलैटरल होगा, तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनकी तरफ से कोई बायलैटरल की रिक्वेस्ट नहीं है। हमने भी उनको बायलैटरल की उनको दावत नहीं दी। वो SCO के फ्रेमवर्क के अंदर जो उनसे बात होगी वो SCO के फ्रेमवर्क में मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर शंघाई कॉरपोरेशन के यानी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में उस हवाले से होगी। तो जब ये तमाम कार्रवाई 16 तारीख को जब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर दोबारा SCO के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक होस्ट कंट्री की तरफ से मैं और SCO के सेक्रेटरी जनरल प्रेस को डीब्रीफ करेंगे और इंशाअल्लाह वो अपनी स्टेटमेंट देंगे। मैं अपनी पाकिस्तान की तरफ से मेज़बान मुल्क होने के नाते दूंगा। तो इंशाअल्लाह आपको हम साथ साथ जारी अपडेट रखेंगे और मुझसे भी ज़्यादा स्पीड पे अता तारड़ साहब आपको एडवांस इंफॉर्मेशन मेज़बान मुल्क होने के नाते दूंगा। तो इंशाअल्लाह आपको हम साथ साथ जारी अपडेट रखेंगे और मुझसे भी ज़्यादा स्पीड पे अता तारड़ साहब आपको एडवांस इंफॉर्मेशन हर चीज़ की देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए अभी आपने वॉक जो सोशो इकोनॉमिक कैनी साहब से करने दें, कैनी साहब बोल रहे हैं आपके पास। सर आप नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अता तारड़ साहब अभी वॉक का एहतमाम किया है, तैयारियों का जो आपने देखी हैं, जो मॉडल्स आपने देखे हैं वज़ीर दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जो मेहनतें हैं, आप कितने % को मार्क्स देते हैं? और दूसरा सबसे अहम सवाल कि एक सियासी जमात की तरफ से मुसलसल वही जो एहतजाज धरने अगर उनकी कोई कोशिश हुई तो उस हवाले से क्या हिकमत अमली और आपका इस पर क्या कमेंट होगा? देखिए मैं पूरी टीम को, जनाब अता तारड़ साहब उनकी टीम को, मैं चीफ कमिश्नर साहब चेयरमैन CDA उनकी टीम को, मैं अनफेयर हूँगा वज़ारत ख़ारजा की पूरी टीम को, इंटीरियर मिनिस्ट्री की पूरी टीम को, तमाम स्टेक होल्डर्स जो ज़िम्मेदारी है वो कई हफ्तों से वॉक तो आपके साथ आज की है, खामोशी से अकेले कई चक्कर लगाते हैं रात को उठ के। तो इसलिए आपने भी देखा अल्हम्दुलिल्लाह इन सब दोस्तों की काविशों से आपने कहा मार्क्स मेरे नज़दीक तो 100% मार्क्स होने चाहिए सबको इंशाअल्लाह। बाकी आपका जो दूसरा सवाल है वो मैं समझता हूँ कि मुल्क की जो सियासत की अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है कि एक पार्टी वही काम कर रही है जो 2014 में उन्होंने किया था। इसी चौक में उन्होंने 126 दिन का धरना दिया। चीन के वज़ीर आज़म 1 साल के उसमें ताख़ीर हुई उनके आने में। और फिर हमने देखा कि 9 मई को जो कुछ इस मुल्क में हुआ और रिसेंट जो
हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की। हमारा ख्याल था कि चलें ये गाज़ा के लिए है, फ़लस्तीन के शहीदों के लिए 43,000 करीबन 90,000 वहाँ ज़ख्मी हैं, ये बैरूत में जो कुछ शुरू हो चुके हैं, लेबनान में उसके लिए है। तो हमारा ख्याल था कि उसमें तो वो ज़रूर अब आ जाएंगे, लेकिन आपने देखा उसमें भी उन्होंने शिरकत नहीं की। ये शिरकत ना करना तो बहुत ही मुझे अजीब लगा। देखिए, हम सब के लिए पाकिस्तान सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान फर्स्ट जिसे कहते हैं। और मुल्की मुफाद में अगर किसी ने कोई सियासी को काम करना है, कोई एहतजाज करना है, कोई धरना देना है, तो बहुत टाइम है। ये 2 दिन का इवेंट है और चाइना का मिला के 3 दिन का। मुल्क की क्या मैसेज आप देंगे कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको ना सिर्फ पार्टिसिपेट करती नज़र नहीं आ रही ऐसे इवेंट्स में, बल्कि उसके ख़िलाफ़ उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। तो मेरी यही आपके ज़रिए उनको ये होगी अपील कि उनको चाहिए कि 15 की कॉल को कैंसिल करें मुल्क की मुफाद में, और ये 15 की कॉल कैंसिल होनी चाहिए, ये उनके भी अपने मुफाद में। मुझे लोग कहते हैं कि आप तो हमेशा रिकन्सिलिएशन में बिलीव करते थे, आपने तो 126 दिन का धरना भी उठाया था। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल इसमें बिलीव करता हूँ रिकन्सिलिएशन में, लेकिन 9 मई के जो एक्शन थे, जो कि आपने तमाम रेड लाइन्स को क्रॉस कर दिया, अपनी स्टेट के ऊपर हमला कर दिया, स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला कर दिया, स्टेट इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला, मैं कहा मेरे जैसा बंदा भी अब यानी मजबूर हो गया कि मैं भी नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट, उनको अपनी इस गलती को अभी करेक्ट कर लेना चाहिए, और ये 15 की जो उन्होंने कॉल दी इसको फौरी कैंसिल करना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान जहाँ पर भी हो वो सेंटर ऑफ द स्टेज है। तो हॉस्पिटैलिटी के हवाले से आप हिंदुस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं उनसे मिलने जा रहे हैं, पहले भी वो आए थे, और 2015 की वो जो एक हिस्टोरिक मीटिंग थी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे नवाज शरीफ साहब के घर पे, तो उसके बाद कोई उम्मीद लेती है, क्योंकि ज़ाहिर नून लीग की ही यहाँ पर हुकूमत है जिनके साथ नरेंद्र मोदी आगे बढ़ना चाहते थे, तो कोई पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी लग रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेज़बान होने के नाते हमारी मजहबी ट्रेनिंग भी यही है, हमारे जो फाउंडर्स थे उनकी भी ट्रेनिंग यही है, और हमारी पॉलिटिकल पार्टी और उसकी लीडरशिप ने डेमोन्स्ट्रेट किया जिसका आपने जिक्र किया। तो हमें मेज़बान होने के नाते हर एक को इज़्ज़त देनी चाहिए, एहतराम से उनको करना चाहिए, और उनको वेलकम करेंगे, चाहे किसी भी मुल्क से हो। जो मेंबर SCO मेंबर है वो उस कैपेसिटी में आ रहे हैं। मैंने अभी क्लियर किया कि कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं है, तो इसलिए SCO के फ्रेमवर्क में हम पूरी उनको प्रोटोकॉल और इज्जत देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इसका थीम है वो बड़ा बुनियादी है, सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन इशूज़। तो क्या आप समझते हैं कि अफगानिस्तान को डिस्कशन में लाए बगैर ये कॉन्फ्रेंस जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है, और क्या पीस मुमकिन हो सकता है? और अफगानिस्तान ऑब्जर्वर है, देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्या वो इनवाइट नहीं किया गया? एक सेकंड। देखिए, जो आपने जितनी चीज़ें गिनवाई हैं, सोशो इकोनॉमिक, कल्चर, ह्यूमन राइट्स वगैरह, ये सारे इसके मैंडेट में हैं SCO के। सो कोई नई चीज़ नहीं होने जा रही। ये फोरम जब भी मिलता है इन तमाम इश्यूज़ पे बात करता है, और जो बात होगी उसका खुलासा मैंने अर्ज़ कर दिया, कम्युनिके की शक्ल में प्रिपेयर होगा, और मैं और सेक्रेटरी जनरल SCO हम आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अफ़गानिस्तान पे आ जाते हैं। जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक है, 2021 से अफ़गानिस्तान ऑब्जर्वर स्टेटस उनका था, वो फुल मेंबर नहीं थे, लेकिन 2021 से वो उन्होंने उनकी जो है मेंबर इवन ऑब्जर्वर स्टेटस वर्चुअली सस्पेंडेड कह लें या इन्फ्रक्शंस कह लें। चूँकि 2021 से उनको इनवाइट नहीं किया जा रहा और वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उन वजूहात के, तो पाकिस्तान अकेला इन मामलात में फ़ैसले नहीं कर सकता। मल्टीलैटरल फोरम पे, जो मल्टीलैटरल फोरम का जो हेडक्वार्टर्स होता है वो प्रोएक्टिवली होस्ट कंट्री के साथ मिल के काम करता है। तो इसलिए हमने बिल्कुल इन्विटेशन नहीं भेजी, और हमने इन अकॉर्डेंस में जो 2021 से चल रहा है उसको फॉलो किया। जी मैडम। सर, SCO को रीजनल तंजीमों में दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम माना जाता है। यहाँ पे 12 ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं, एक बड़ा मौका है पाकिस्तान के लिए, एजाज़ है कि मेज़बानी कर रहा है। आप पाकिस्तान के आलमी तौर पे जो उसका तशख़्ख़ुस है वो क्या आप देना चाहते हैं बाहर? और दूसरा, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस तरह ट्रेड है, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी खुसूसन, जिससे पाकिस्तान जो है वो दुनिया ममालिक के साथ फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि आवाम की भी नज़रें लगी हुई हैं। एंड सेकेंडली, आपने सर तैयारियाँ देखी, पाकिस्तान टेलीविज़न तार सर आपके साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न 360 का प्लान लेके इसको कवरेज कर रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करके, तो वो हम कर रहे हैं। आपने देखा कि रिसेंटली मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए, जो बायलैटरल हमारी हो रही हैं। अभी आपने सऊदीया का देखा,
27 MOU साइन किए गए। तो वो बायलैटरल तो हमारी मतलब रशिया से भी बात होगी, जिन्होंने बायलैटरल जिनसे हो रहे हैं, चाइना से भी बात होगी, दूसरे ममालिक से भी बात होगी, लेकिन इस फोरम को उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अपने मैंडेट में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है इस फोरम का। जहाँ तक आपने कहा कि मैं PTV और अतात तारड़ साहब की ऑलरेडी एक्नॉलेज कर चुका हूँ, तारीफ़ कर चुका हूँ, माशाल्लाह ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। और ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम होस्ट हैं और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के इसमें इंशाल्लाह बुलंद होगा नाम और इज़्ज़त अफजाई मिलेगी और इंशाल्लाह पूरा हमें इस पर अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। SCO समिट का स्पेक्ट्रम तो जैसे आपने बताया कि वसी है, जबकि SCO हेड्स ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट का स्पेक्ट्रम डिफरेंट मिलेगी और इंशाल्लाह पूरा हमें इस पर अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। SCO समिट का स्पेक्ट्रम तो जैसे आपने बताया कि वसी है, जबकि SCO हेड्स ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट का स्पेक्ट्रम डिफरेंट है, जो कि कनेक्टिविटी और इकॉनमी पे है। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये कनेक्टिविटी जो इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड के हवाले से इस पर कोई चीज़ें दोनों रुके ममालिक हैं जिनके साथ आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अपना नॉर्थ साउथ ये सारी कनेक्टिविटी में हमारी कई ममालिक से बात हो रही है। रेलवे की लिंकेजेस की बात हो रही है, रोड लिंकेजेस की बात हो रही है। वो हम अपनी एफर्ट्स ये गवर्नमेंट मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में कंटिन्यूसली कर लिए पिछले 8 महीने में और इंशाल्लाह करती रहेगी। इसका मैं रिपीट करूँगा कि वो इसका मैंडेट जो है ना, हमें उसके अंदर रहना है। हम ये बीइंग होस्ट हम उसको यानी एक्स्ट्रा नहीं उसको स्ट्रेच कर सकते, वो उस लिमिटेशन में रह के सारी बात होगी। डॉक्टर साहब ये बताते हैं कि इसराइल साहब, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपसे। जी डॉक्टर साहब तारड़ साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी। अच्छा चले आप पहले, इसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन इसके मैंडेट के अंदर रहते हुए जिस तरह बाकी तंजीमें WTO है उसके पहले ये छोटी तंजीम ज़रूर है, लेकिन रीजन के हवाले से इस दफ़ा फ्रूटफुल होने जा रही है। यानी कि 27 साल बाद पाकिस्तान में इसका इजलास हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप समझते हैं कि इसके रीजनल कनेक्टिविटी और बाकी जो इसके मैंडेट है उसके मुताबिक इसका फ़र्क पड़ेगा या इजलास के बाद वैसे ही हो जाएगा? मैं भाई वही कहूँगा कि इजलास के जो अपने कंटूर्स और पैरामीटर्स होंगे, स्कोप ऑफ डिस्कशंस होगी, वो उसके अपना जो चार्टर है SCO के अंदर होंगी। लेकिन जब आप कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो एफर्ट्स डिफरेंट हैं। वो हम बायोलैटरल ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें कई ट्रायलैटरल भी हैं, उसमें कई मुल्कों में टैपी है फॉर एग्जांपल, तो उसमें 4 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। अगर हमारी रेलवे कनेक्टिविटी होगी तो शायद 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हों। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पैरेलल शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हो रही हैं और होती रहेंगी इंशाल्लाह। जी सोहेल साहब, लास्ट जी वज़ीर ख़ारजा साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान SCO का एक इम्पोर्टेंट वाइब्रेंट कंट्री बन के उभरा है और SCO इज राइजिंग, जिस तरह ईस्ट राइज कर रहा है पाकिस्तान और SCO मिल के राइज कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा इस दफ़ा SCO का थीम है वो प्रॉस्पेरिटी है। तो प्रॉस्पेरिटी के हवाले से पाकिस्तान ने क्या कोई सॉलिड रोड मैप बनाया है कि पूरे रीजन की प्रॉस्पेरिटी किस तरीके से पॉसिबल है और उसमें बॉटलनेक्स जो हैं वो क्या हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं? देखिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए पूरे रीजन को इंटीग्रेशन की ज़रूरत होगी, उसके लिए अमन की ज़रूरत होगी। हमारी जो इस हुकूमत की जो कोर ऑब्जेक्टिव है या कोर कोशिश है वो ये है कि हम पाकिस्तान को इंटीग्रेट करते हुए पीस, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के लिए पाकिस्तान को इंटीग्रेट करते हुए पीस, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के लिए काम करें। उसके नतीजे में आपकी इंशाल्लाह इकॉनमी बेहतर होनी चाहिए, आम जो कॉमन मैन है उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आनी चाहिए, महंगाई में कमी आनी चाहिए, आपके इंटरेस्ट रेट में कमी आनी चाहिए, आपका मईशत का पहिया चलना चाहिए। सारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये मल्टीलैटरल भी हैं और हमारा अपना कोर एजेंडा भी है जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में होम ग्रोन एजेंडा जिसका नाम है। तो हमारा सारा ये जो अपनी प्लान है वो इसी के इर्द गिर्द इवॉल्व किया हुआ है। और बाय द वे ये कोई नई चीज़ हम नहीं कर रहे। ये आप इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून की वेबसाइट पे जाके हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा हमने कौन से क्या वादे किए हुए हैं। और उसी के इर्द गिर्द कई ऐसे हमारे टारगेट्स हैं जो हमने फिस्कल ईयर 25 में यानी जून 2025 तक करने थे। 10% तक महंगाई लानी थी, वो अलग वजह से ऑलरेडी आ चुकी है। दूसरी बात यह है कि ये अकेला वो लोग हैं उनसे पूछें जो कहा करते थे कि पाकिस्तान सफारती तौर पे ऊपर तन्हाई का शिकार है। अब आज उनसे पूछें कि जी तन्हाई का शिकार है या सारी मेरे दोस्तों की, कॉलीग्स की दिन रात की यानी उसको बिज़ी रखा हुआ हमने। तो
अभी ये ख़त्म होगा तो उसके बाद कई और सऊदी अरेबिया की कमिटमेंट है, चोगम आगे आ रहा है कॉमनवेल्थ का समाव में। उसके अलावा अपना सऊदी अरेबिया, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का जो करते हैं, उसके बाद कतर की एग्जीबिशन है। तो ये सारी चीज़ें, और जस्ट 1 जनवरी से अल्लाह के फजल करम से, ये आपकी दुआएं हैं 25 करोड़ आवाम की, कि पाकिस्तान 12 साल पहले जब UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना था तो 1 वोट की बढ़ोतरी से मेंबर बना था। इस दफ़ा अल्लाह के फजल करम से 182 वोट वर्सेस 5। तो ये पाकिस्तान के जो कहते थे कि सफारती तौर पे तना हो चुका है, वो आज रीअसेस करें कि आज पाकिस्तान किधर खड़ा है। और वो हम अपने 2 साल मेंबर्स UN सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से अपने एजेंडे को, ग्लोबल एजेंडे को, और ये जो अभी पीछे मुझे पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की बात कर रहे थे, उस एजेंडे को आगे लेके चलेंगे। मेरा सर पाकिस्तान की डिप्टी वज़ीर आज़म से ये सवाल है, यकीनन शंघाई ताउन तंजीम का अपना एक मैंडेट है, अपना प्रोटोकॉल है, लेकिन अभी आपने बताया कि 2 तरफा मुलाकातों की पाकिस्तान की क़यादत से फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है सर। इसमें बिल्कुल शक शुबे से बाला तरह आपने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई और कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया। तो जो आपकी 2 तरफा मुलाकातें हैं, यकीनन कौम ये तवक्को रखती है कि आप यकीनन फ़लस्तीन और गज़ा का जो अलमिया है, इसमें क्या बातचीत होगी सर? देखिए, कोई ऐसा मौका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम नहीं छोड़ती जिसमें गज़ा और फ़लस्तीन की बात ना हो, और उसमें अब लेबनान ऐड हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर ने रियाद में जो बातें की, वहाँ वही बात थी। अभी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ वही बातें हुई। चीनी क़यादत अगर इवन उधर मिली, UN में जितनी स्ट्रॉन्ग उन्होंने स्पीच की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए OIC जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट था गैम्बिया में, वहाँ से शुरू हुआ। हमने ना सिर्फ गज़ा की और कश्मीर के ऊपर OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप, OIC कश्मीर के ऊपर वो कई सालों से नहीं मिला था। पहली दफ़ा कई सालों के बाद पाकिस्तान की कोशिशों से, मैं पाकिस्तान की और वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी कर रहा था दोनों कैपेसिटीज़ में, वज़ीर ख़ारजा और उनके बिहाफ पे हमने वो उस पर कॉन्टैक्ट ग्रुप पे मीटिंग करवाई, जिसमें तमाम मेंबर्स ने शिरकत की। हमने इस्लामोफोबिया पे वहाँ एक सेक्रेटरी जनरल का एक परमानेंट एनवाय यानी मुकर्रर करवाया। गज़ा के ऊपर हमने भरपूर, जो आपने UN में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो देखा है, ये हमारी बड़ी क्लैरिटी है। उसके बाद D8 हुआ, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए हमने फुल फोर्स के ऊपर सिर्फ गज़ा का था। उसके बाद अमान में किंग ऑफ जॉर्डन, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, UN सेक्रेटरी जनरल ने ये किया, और हमने भरपूर अपनी नुमाइंदगी की। और बाई नेम शायद ही किसी ने इसराइल के ऊपर अटैक किया हो या क्रिटिसाइज़ किया हो, जो हमने किया अल्लाह के फजल करम से। अभी उसके बाद जद्दा में हुआ, उसमें मैंने पाकिस्तानी नुमाइंदगी की और फॉरेन ऑफिस ने यानी परफॉर्म किया वहाँ कि हमने उधर। तो अभी एक और होने जा रहा है, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अंडर कंसिडरेशन है OIC की हेड्स की मीटिंग, और उसके साथ जो अरब लीग है वो भी शायद कंबाइन हो जाए। और एजेंडा क्या होगा? सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा, कि जो बर्बरियत हो रही है गज़ा में, लेबनान में, उसके हवाले से 1 पॉइंट एजेंडा होगा। तो हम तो इसमें कोई जगह नहीं छोड़ते जहाँ हम उनकी आवाज़ ना बने, और अपना, और साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। 10 कंसाइनमेंट जा चुकी हैं। पहले इजिप्ट के जा रही थी, उसमें कोई मसाइल आ रहे थे। अमान, जॉर्डन की गवर्नमेंट से बात करके अब अमान के ज़रिए भेज रहे हैं, और अब वहाँ मामला नहीं ख़त्म हो, ये जारी है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी 2-3 दिन पहले जो हमारी मीटिंग हुई है कैबिनेट की, उसमें उन्होंने NDMA को कहा कि आप टेंट्स की और इस तरह की सर्दियां आ रही हैं, फौरी तौर पर तैयारी करें, वो हो रहा है। उन्होंने एक स्पेशल अकाउंट PM रिलीफ फॉर गज़ा एंड लेबनान, उसके लिए तो हमारी इसमें आप समझे कि टॉप प्रायोरिटी है। जैसे हमारे लिए कश्मीर की प्रायोरिटी है, इसी तरह गज़ा की प्रायोरिटी। एक जो डॉक्यूमेंट अडॉप्ट होना है वो है कोऑपरेशन अमंग SCO ट्रेड बॉडी, जो कि पाकिस्तान का प्रपोजल था, इस मीटिंग में अडॉप्ट होना है। हाउ डू यू सी दैट, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट, कि कितनी बड़ी पाकिस्तान की एज अ सक्सेस के तौर पे? अब वो भले